हैं। तो यहाँ पे पीएच स्केल जो है वो आप लोगों को शो हो रहा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएच स्केल का जो डिस्कवरी है वो किसने किया था। 1909 में सोरेनसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, 1909 में सोरेनसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पीएच स्केल की जो है वो डिस्कवरी किया हुआ है। तो एक्चुअल में पीएच स्केल का काम क्या होता है, इसके थ्रू हम जो है वो किसी भी विलियन के अम्लीय और क्षारीय गुणों के बारे में पता लगाते हैं। मतलब कौन सा आपका सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा एसिडिक नेचर वाला होगा, कौन से सॉल्यूशन का जो है वो नेचर जो है वो बेसिक वाला होगा, मतलब कौन सा ज्यादा अम्लीय है, कौन सा ज्यादा क्षारीय है, कौन सा उदासीन है मतलब न्यूट्रल है, इसके बारे में हम जो है वो इस पीएच स्केल के थ्रू जो है वो पता लगाते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए देखते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे बता देती हूँ, इसे आप लिख लीजिए, देन मैं आपको बताऊंगी। किसी विलयन की अम्लता मतलब एसिडिटी व क्षारीयता बेसिसिटी को प्रदर्शित करने के लिए सन 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाना या स्केल विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो, 0 से लेकर के 14 तक जो है वो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। अब देखिए बहुत ही ईजी है, ये बीच में जो है वो 7 है जो कि न्यूट्रल होता है। अगर 7 से इस तरफ कोई भी वैल्यू आता है, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है आपके पास, उसका वैल्यू जो है वो 3 आता है, तो 7 से अगर इस तरफ आएगा मतलब लेफ्ट साइड आता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या होगा, वो जो भी सॉल्यूशन होगा हमारा जो है वो एसिडिक नेचर वाला होगा, मतलब उस सॉल्यूशन को जो है वो हम अम्लीय कहेंगे। और अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है वो 11 आता है, 10 आता है, मतलब 7 से अगर इस पार आता है 14 तक जो भी आता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे, फिर बेसिसिटी कहेंगे। और अगर 7 में आता है, बीच में आता है, तो वो क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए वाटर, वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब ना वो एसिडिक में आता है ना वो बेसिक में आता है। फिर ये भी कह सकते हो एसिडिक, थोड़ा थोड़ा एसिडिक नेचर वाला भी होता है और थोड़ा थोड़ा बेसिक नेचर वाला भी होता है। तो बीच में जो है वो आपका न्यूट्रल होगा। अब एक चीज और है, हम अम्ली को जो है वो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, कठोर अम्ल ऐसा सा भी पढ़ते हैं, मतलब वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा भी पढ़ते हैं। तो वीक एसिड क्या होगा, जो इस 7 के जो सबसे नजदीक होगा। जैसे कि मान लो किसी विलियन का, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 6 आया है और किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है वो 0 आया है, तो 0 जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 6 क्या होगा, वीक एसिड होगा। मतलब जो इसके जितने ज्यादा पास होगा, 7 के जितने ज्यादा पास होगा उतना ही वीक होगा, और जैसे जैसे इधर जाते जाएगा एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ते जाएगा। सेम बेसिक के लिए भी है, क्षारीय के लिए भी है। कोई हमारा विलियन कितना एल्केलाइन होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना दूर है। मतलब अगर 8 है तो थोड़ा कम है, देन 9 है तो थोड़ा ज्यादा है, देन 10 11 12 13 14, इस तरीके से हम जो है वो इस पीएच स्केल का जो है वो यूज करते हैं। समझ आया आप लोगों को? अब यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को शो हो रहा है, माइनस, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो 10 टू द पावर -1, मतलब इस तरीके से है, 10 की घात ऋण 1, 10 की घात ऋण 2, इस तरीके से भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जिसे हम H प्लस सांद्रता भी कहते हैं। मतलब H प्लस आयन का जो है वो सांद्रण जो है वो यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जिसे हम H प्लस सांद्रता भी कहते हैं। मतलब H प्लस आयन का जो है वो सांद्रण जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखा गया है। तो एक चीज और बता दूं, पीएच स्केल, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप ये कह सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसके थ्रू भी हम जो है वो किसी भी हमारे सॉल्यूशन का जो है वो एसिडिक या फिर बेसिक नेचर के बारे में जो है वो पता लगा सकते हैं। यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा, मान लीजिए वो 10 की घात ऋण 3 है, ठीक है, तो उसका जो आपका उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जितना ज्यादा रहेगा वो आपका विलियन जो है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर वाला होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 10 की घात ऋण 1 है, ठीक है, तो ये अगर 10 की घात ऋण 1 किसी भी विलियन का अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इतना है, मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर वाला होगा। और जैसे जैसे हम इधर जो है वो कम होते जाएगा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होते जाएगा, जैसे कि अब 10 की घात ऋण क्या बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, अब 10 की घात ऋण 14 क्या कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम रहेगा तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर वाला होगा। तो इसके थ्रू भी हम जो है वो एसिडिक और बेसिक का पता लगा सकते हैं। पीएच स्केल में जो है वो ये भी दिया रहता है, ताकि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू भी हम जो है वो इसे पता लगा सके। तो समझ में आप लोगों को? तो चलिए हम जो है वो पीएच वैल्यू का एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। किसी विलियन का पीएच मान उसके H प्लस आयन सांद्रण का ऋण चिन्ह के साथ आधार 10 पर लघुगणक होता है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी विलियन का पीएच मान, जैसे कि मान लो वाटर का हम देख रहे हैं H प्लस आयन और OH माइनस आयन होते हैं, इसका जो पीएच वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हो 10 की घात ऋण 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस आयन का सांद्रण जो होता है ऋण चिन्ह के साथ, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो पीएच वैल्यू किसमें है, पूरा ऋण चिन्ह में है, पूरा यहाँ पे निगेटिव साइन आप लोगों को दिख रहा है। तो जब हम 10 की घात पे उसे लगाते हैं, मतलब जब बेस में हम जो है वो 10 रखते हैं, मतलब जब हम जो है वो आधार की जगह जो है वो 10 रखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऋण चिन्ह के साथ आधार जो है वो 10 है, तो ये आपका क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है। बहुत ही सिंपल सा जो है वो इसका डेफिनेशन है, और ये आपका फॉर्मूला है पीएच का, जिसके थ्रू जो है वो आप किसी भी सॉल्यूशन का जो है वो पीएच वैल्यू जो है वो ज्ञात कर सकते हो। आगे जब आप इसका मैथ्स वगैरह सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला जो है वो काफी ज्यादा यूज होगा, जिसका उपयोग आपको करना है। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो पीएच, पीओएच और पी के डब्ल्यू भी पढ़ेंगे, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी ये सब क्या है। तो आप जो है वो इसका भी फॉर्मूला जो है वो लिख लीजिए। अगर पीओएच आता है तो मतलब कुछ नहीं होगा, जैसे कि पीएच है तो यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाएंगे, पीओएच है तो यहाँ पे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाएंगे, अगर पी के डब्ल्यू है तो यहाँ पे के डब्ल्यू लिख देंगे, बाकी एज इट इज होगा।
तो समझ आया आप लोगों को पीएच स्केल। अब चलिए मैं इसके बीच जो है वो आप लोगों को रिलेशन बिटवीन जो है बता देती हूँ। रिलेशन बिटवीन पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू, तो एक एक करके हम समझेंगे ये सब चीज क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर का फॉर्मूला आप जानते हो H2O, और H2O में H+ आयन और OH- आयन होते हैं। और अगर हम H+ और OH कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम जो है यहाँ पे पीएच वैल्यू अगर देखते हैं तो ये आपका होता है 1 × 10⁻⁻⁷। मतलब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है जो वाटर का जो होता है चाहे वो H+ के लिए हो चाहे वो OH- के लिए, अगर वाटर की बात हो रही है तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 10⁻⁻7 ही होता है। क्लियर हुआ? तो दोनों का जो है वो आप जो है वो 1 × 10⁻⁻7 करके जो है वो लिखोगे, और अगर हम इसे जो है वो पीएच करके लिखते हैं जैसे कि पीएच और पीओएच, तो दोनों का जो है वो आपका 7 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो H2O जो है वो इक्विलिब्रियम में है H+ आयन और OH- आयन के, मतलब H2O जो है वो H+ आयन और OH- आयन बनाते हैं, और H+ आयन और OH- जुड़ करके फिर से H2O जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लॉ है उसे अगर हम फॉलो करते हैं, मतलब द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? कांस्टेंट, मतलब ये क्या है आपका वाटर का जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मतलब वियोजन स्थिरांक है, जिसे हम लोगों ने K करके लिखा हुआ है। तो K इक्वल क्या आ जाएगा? H+ × OH-, मतलब इसे हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि ये सब इसके जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है। यहाँ पे जो है वो प्लस है, लेकिन जैसे ही हम इस पर केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या आपका इंटू में आ जाएगा, तो H+ × OH-। नीचे में जो है वो हम H2O को जो है वो लिखते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा, H2O को हम जो है वो इस तरफ ले आते हैं, तो K × H2O इक्वल H+ OH- जो है वो होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं वाटर का फॉर्मूला है, तो हम इसे जो है वो KW करके लिख देंगे। ये जो KW है उसका मतलब जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, या फिर इसे आप वियोजन स्थिरांक करके जो है वो बोल सकते हो। तो KW इक्वल जो है वो H+ × OH-, यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मतलब जो KW इक्वल H+ और OH- जो है वो इसके इक्वल जो है वो 10⁻⁻14 करके जो है वो होता है। तो डायरेक्ट आप जो है वो इसे PKW इक्वल 14 करके जो है वो लिख सकते हो, और यही जो है वो आपका होता है PH + POH इक्वल PKW। मतलब यहाँ पे जो PH है और POH है वो PKW के जो है वो इक्वल होता है, या फिर डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हो PKW इक्वल PH + POH इक्वल 14, और यही जो है वो आपका इन तीनों के बीच जो है वो रिलेशन बिटवीन है। तो इसका जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि PH, POH और PKW के बीच क्या रिलेशन है, तो आप सिंपल सा ये चीज जो है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, लास्ट में आपको ये जो है वो लिखना